नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लेकर आए हैं बिहार दारोगा मेंस 2022 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों केबीसी नैनो पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 10 है। देखते हैं साथियों आज प्रमुख प्रश्नों को। PDF आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि विद्युत मोटर जो है यह एक युक्ति है, तो साथियों ये किसको किस में बदलता है? ऊर्जा का रूपांतरण। तो साथियों विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जबकि डायनमो साथियों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है DNA की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो द्विकुंडली संरचना ये साथियों 1953 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था, और इसी के लिए उन्हें 1962 ईस्वी में चिकित्सा का साथियों उन्हें जो है नोबेल प्राइज मिला था। अगला प्रश्न देखें साथियों। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं साथियों। कहता है सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ये साथियों यही आपका गलत है। फोटोग्राफी में किया जाता है प्रयोग, फोटोग्राफी में किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का, तो यही आपका गलत है। जबकि सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में किया जाता है, और लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार में किया जाता है, और दूधिया मैग्नीशिया पार्थी अम्ल के रूप में ये सत्य है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? तो वोटिंग स्याही में साथियों प्रयोग होता है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। अगला प्रश्न देखें साथियों। कहता है रसोई गैस LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मुख्यतः होती है, तो साथियों मुख्यतः इसमें जो है मीथेन होती है LPG। इन्हीं का साथियों अवयव होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन। अगला सवाल देखें। कहता है खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो साथियों NaCl जो है यह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, क्योंकि मजबूत अम्ल होता है HCl प्लस मजबूत क्षार होता है NaOH। तो इनको साथियों अगर अपक्रिया कराते हैं तो NaCl प्लस हो जाता है H2O, तो यही हो गया NaCl मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। अगला प्रश्न देखें। कहता है कोलेकैल्सिफेरॉल, ये साथियों विटामिन D का रासायनिक नाम है। कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लोविन। अगले प्रश्न को देखें साथियों। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है साथियों, तो होता है CaSO4 × ½ H2O, तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र साथियों। और ये जो है बनाया जाता है साथियों CaSO4 × 2H2O, यानी जिप्सम को अगर 120 डिग्री C पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगला प्रश्न को देखें। कहता है निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो जर्मेनियम सिलिकॉन जैसे तत्व अर्धचालक होते हैं, जिसकी ताप को बढ़ाते हैं तो साथियों विद्युत चालकता बढ़ती है, और घटाते हैं तो घटती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित रोगों में कौन जो है टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? टाइगर मच्छर या फिर साथियों इन्हीं को कहा जाता है टाइगर मच्छर के, या फिर इन्हीं को कहा जाता है एडिस एजिप्टी मच्छर, तो इनके द्वारा साथियों पित्त ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया होती है। जबकि क्यूलेक्स मच्छर के कारण से जापानी इन्फेंटाइलिस होता है। अगले सवाल को देखें। कहता है बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित करता है। तो बेतार जो है संचार प्रणाली ये साथियों पृथ्वी के जो है किस मंडल को, तो ये आयन मंडल को जो है संचारित होती है, यहीं से जो है रेडियो टेलीविज़न संचारित किया जाता है। जबकि बहिर्मंडल पर साथियों कोई भी जो है उपग्रह लॉन्च किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी स्कर्वी रोग के इलाज में है उपयोगी है? तो साथियों स्कर्वी रोग विटामिन C के कमी से होता है, और आंवला में विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें। कहता है एनोअस्मिया किसे कहते हैं? तो एनोअस्मिया कहते हैं साथियों ये घ्राण संवेदना में कमी, अर्थात सूंघने में अगर जो है कमी आएगा तो साथियों वो हो गया एनोअस्मिया। अगला सवाल देखें। कहता है जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन जीनेटिक्स कहलाता है। अगला सवाल देखें। कहता है यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब यानी कि प्रति इकाई क्षेत्र, तो ये साथियों बल बढ़ाते हैं तो दाब क्षेत्र मेरा घट जाएगा, कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। कहता है
सूक्ष्मतम पदार्थ जिसे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है किस कोटि का होता है? तो ये साथियों मैक्रो कोटि का होता है। अगला प्रश्न देखें, एक तरफ साथियों घटना है, एक तरफ वर्ष है, मैचिंग कराना है, देखते हैं। तो साथियों अहमदाबाद मिल मजदूर की घटना 1918 में ही हुआ था, 15 मार्च 1918 को। और उसके बाद साथियों खेरा हुआ था 22 मार्च 1918 को। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड साथियों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह साथियों 1917 ईस्वी में हुआ था, जिनके कारण अंग्रेज़ों को 3 कठिया प्रथा समाप्त करना पड़ा था। 3 कट्ठा का मतलब था 3 कठिया की 1 बीघा पर 3 कट्ठे नील की खेती। कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं साथियों। कहता है देवगिरी से, ये साथियों 1857 की जो क्रांति भड़का था उसी के बारे में कहता है। इसके विद्रोह में जो है भारतीय कहाँ से कौन थे? तो देवगिरी से थे सुरेंद्र शाही, ये सत्य है। गंजाम से थे राधा कृष्ण दंड सेना, ये भी सत्य है। और कश्मीर से गुलाब सिंह थे, ये भी सत्य है। लेकिन साथियों इलाहाबाद से थे लियाकत अली, ये बात जो है गलत है। लखनऊ गलत है क्योंकि लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो यह है साथियों कन्हेरी की गुफाएं, ये जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान साथियों मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है भारतीय गौरव यानी कि यश का जो है अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो अंतिम सूर्य साथियों प्रयुक्त हुआ था हेमू के लिए। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य के सप्तांग सिद्धांत, निम्नलिखित में से कहता है राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो राज्य का 7वां अंग है साथियों मित्र। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो साथियों लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, क्योंकि 1882 ईस्वी में साथियों इन्होंने स्थानीय स्तर पर जो है स्वशासन की नींव रखी थी, इसीलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया? तो साथियों नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में घोषित किया था। अगला प्रश्न देखें, कहता है कौन सा जो है सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? तो यह है साथियों शेख निजामुद्दीन औलिया। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो साथियों कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी में जो है स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कहता है इनमें से कौन जो है गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ये है साथियों सुश्रुत। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दिया था? तो साथियों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण से जो है नाइटहुड की या फिर सर की उपाधि लौटा दिया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष साथियों श्रीमती एनी बेसेंट थी, 1917 ईस्वी में कोलकाता में बनी थी। और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 ईस्वी में कानपुर में। अगला प्रश्न देखें, कहता है किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो यह था साथियों अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इनका राजस्व 50% हुआ करता था कर। अगला सवाल देखें, कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंध में हुआ? तो ये साथियों रोलेक्ट एक्ट के विरोध में आंदोलन हुआ था, बैठक हुआ था, उसी कारण जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि ये 1919 में रोलेक्ट एक्ट का विरोध के कारण हुआ था। अगला सवाल देखें, कहता है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहे जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो यह साथियों गोपुरम कहलाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो साथियों बात करें तो सिंध को 1843 ईस्वी में ही मिला लिया था लॉर्ड एलनबरो के द्वारा से। उसके बाद साथियों सतारा को भी मिला लिया था।
उसके बाद अवध को भी मिला लिया था, लेकिन ग्वालियर को नहीं मिलाया था। अवध को 1853 में, सतारा को 1848 ईस्वी में मिलाया था लॉर्ड डलहौजी ने। अगले प्रश्न को देखें। कहता महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? तो एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी 1924 ईस्वी बेलगांव कर्नाटक में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई? तो साथियों असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी के दौरान, जिसमें 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी वापस कर दिया। तो इन्हीं के असफलता के कारण 1 जनवरी 1923 ईस्वी को साथियों स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, तो वह था साथियों स्कंदगुप्त, और इसकी जानकारी साथियों भीतरी स्तंभलेख से मिलती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो वह है साथियों औरंगजेब। निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो यह है साथियों वनस्पति बाग। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित राज्यों में कौन जो है सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? तो सड़क की लंबाई रहे या पक्की सड़क रहे, ये दोनों में साथियों प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो लॉरेंज वक्र के द्वारा साथियों आय की विषमता का पता लगाया जाता है। अगला सवाल देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश सत्य है, बामडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश सत्य है, और नाथुला जलेपला दर्रा ये साथियों मेघालय नहीं होगा, यहाँ पर होगा सिक्किम। यही जो है आपका गलत है, तो यही गलत है, जबकि जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ साथियों क्षेत्र है, एक तरफ जो है स्थानांतरीय खेती का प्रकार है। तो पश्चिमी घाट में साथियों जो खेती किया जाता है उनका क्या नाम है? तो वह है कुमारी। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो खेती किया जाता है उन्हें कहा जाता है बालतरे। और उत्तर पूर्वी भारत में खेती के प्रकार को कहा जाता है झूम की कृषि। और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में खेती के प्रकार को कहते हैं डाहिया। अगले प्रश्न को देखें। कहता निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो यह है साथियों उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न को देखें। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी तटीय यह हुआ साथियों आपका जो है प्रायद्वीपीय भारत। ये प्रायद्वीपीय भारत हुआ। जैसे मान लेते हैं ये आपका जो है साथियों ये हो गया भारत, और ये हो गया साथियों यहाँ से जो है पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग ये हो गया कोंकण तट, और यहाँ पर पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग होगा साथियों तो ये हो जाएगा मालाबार तट जो कि केरल में है, कोंकण तट जो कि गुजरात से गोवा तक में है। और उसके बाद पूर्वी तट ये हुआ साथियों, पूर्वी तट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, और पूर्वी तट के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल जो कि कन्याकुमारी में है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ है साथियों बांध और एक तरफ जो है नदियां हैं। तो कहता है ग्रैंड कूली बांध कोलंबिया नदी पर, यह सत्य है। और उसके बाद कहता है होवर बांध, तो होवर बांध साथियों ये टेनेसी नदी पर नहीं है, ये जो है कोलोरेडो नदी पर है, कोलोरेडो नदी पर है। तो यही आपका जो है गलत है, जबकि नुरेक बांध बक्स नदी पर है, और काहोरा या काबोरा बांध जम्बेजी नदी ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो गन्ना की खेती सबसे अधिक साथियों उत्तर प्रदेश में होती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट सबसे यानी कि सर्वाधिक लंबी है? तो सबसे लंबी समुद्र तट वाला यानी लंबी तट जो है कनाडा की होती है। और भारतीय राज्य में देखा जाए तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है और सबसे छोटा गोवा का। अगला सवाल देखें। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ साथियों कृषि से संबंधित क्षेत्र है, एक तरफ जो है उनके किसके उत्पादन के लिए वो क्रांति लाया गया था। तो साथियों हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो साथियों रावी, ब्यास, चेनाब ये सब नदियों की उत्पत्ति भारत में होती है, जबकि सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी की उत्पत्ति साथियों मानसरोवर झील तिब्बत में होती है। अगले प्रश्नों को देखें।
कहता है सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ साथियों खनन क्षेत्र दिया गया है, एक तरफ जो उनसे संबंधित खनिज दिया गया है। तो खनन क्षेत्र है और फिर खनिज दिया गया है। चलिए साथियों मैचिंग कराते हैं। तो गुरु महिसानी ये साथियों लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद कहता है साथियों कि तलचर ये इसमें कोयला उत्पादन होता है, जादूगोड़ा में यूरेनियम और जावार में साथियों सीसा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है साथियों जल विद्युत का। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सी नदी रिफ्त घाटी से होकर बहती है? तो साथियों जो नदियां रिफ्त घाटी या फिर भ्रंश से होकर बहती है वो नदियां डेल्टा का निर्माण न करती है। और ये नदियां होती है नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। तो ये नदियां ऑप्शन में आपका नर्मदा दिया गया है। जबकि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये सब साथियों बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये डेल्टा का निर्माण करती है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा साथियों ये होती है तमिलनाडु के तट पर, यानी कि तमिलनाडु में होती है जाड़े के दिनों में। अगले प्रश्न को देखें। एक तरफ क्षेत्र है साथियों और एक तरफ जो है इनसे संबंधित खनिज है। तो इनको कहता है मैचिंग कराने के लिए। चलिए साथियों मैचिंग कराते हैं। तो कहता है बादाम पहाड़ी। तो बादाम पहाड़ी साथियों यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा ये झारखंड में है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद साथियों मौसाबानी ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और रावा खनिज तेल अर्थात पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जिसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ये तट साथियों किसके समानांतर स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में समानांतर है, तो पूर्वी ऑप्शन होगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो साथियों उत्तरी कोयला नदी है, उत्तरी कोयल। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र यह है साथियों ओसाका। अगला सवाल है लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो अधिक से अधिक हो सकता है साथियों 20। अगले और अधिक से अधिक साथियों जो अभी वर्तमान में 545 निर्धारित है, लेकिन अधिक से अधिक 552 हो सकता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? तो 2/3 बहुमत के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो पंचायतों की संरचना को बाबत उपबंध करने की जो है साथियों उपबंध यह है राज्य के विधानमंडल में। और विधानमंडल में 2 सदनें होती हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची ये साथियों पंचायती राज से संबंधित है, जिनमें पंचायती राज को साथियों कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किया गया है और इन्हें 73वां संविधान संशोधन 1992-93 ईस्वी में जोड़ा गया था। और 74वां संविधान संशोधन 1993 ये नगर पालिका से संबंधित है, इनको कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे साथियों जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष ये थे PA संगमा। तो ये आपका ऑप्शन ये होगा। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो साथियों पंचायती राज ये जो है नरसिम्हा समिति ये साथियों बैंकिंग सुधार के लिए बनाया गया था, तो आपका ऑप्शन ए जो है गलत होगा। और LM सिंधवी समिति बात करें साथियों बलवंत राय मेहता समिति तो 1957 में गठित हुई थी और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में आया था और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। और LM सिंधवी समिति 1986 में आया था। 1986 में इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया और इसका संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास किया। अगले प्रश्नों को देखें। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था साथियों 1989 ईस्वी में। चूँकि इससे पहले 21 वर्ष पर जो है मताधिकार होता था, लेकिन मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर 18 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में किया गया। तो इसी के आधार पर पहली बार 1989 में 18 वर्ष के आधार पर मतदान किया गया। अगले प्रश्नों को देखें।
कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति यानी कि उनकी समाप्ति से है। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति साथियों, मंत्रिमंडल की नियुक्ति वो राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के सिफारिश के बाद। तो और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं अनुच्छेद 75 के माध्यम से, जबकि मंत्रिपरिषद का उल्लेख है केवल साथियों अनुच्छेद 74 में, लेकिन नियुक्ति और उसकी पदच्युति यह है अनुच्छेद 75 में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है। तो अधिकार परीक्षा लेख को साथियों पोस्टमार्टम कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के लीड जारी करते हैं, जिसमें साथियों परमादेश, अधिकार परीक्षा लेख, उत्प्रेषण, प्रतिषेध तो इत्यादि सब हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा जो है सही नहीं है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कहता है इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। तो यह है साथियों बड़े देशों के लिए आदर्श, तो ये आपका सही नहीं है, जबकि त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून की एकरूपता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य एक व्यक्ति का न्यूनतम उम्र यानी कम से कम उम्र कितना होना चाहिए। तो 25 वर्ष। लोकसभा प्लस विधानसभा 25 वर्ष, मतदान करने के लिए 18 वर्ष, पंचायती राज चुनाव में भाग लेने के लिए 21 वर्ष और विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो साथियों संघीय मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति यानी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो सामूहिक रूप से रहेगा साथियों, तो सामूहिक रूप से जो है तो वो हो जाएगा लोकसभा के प्रति, लेकिन व्यक्तिगत रूप से रहेगा साथियों, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति है तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। तो हालांकि आप में लिखा हुआ नहीं है, तो लेकिन आंसर जो लिया गया है वो है साथियों राष्ट्रपति के प्रति उत्तर, यानी कि व्यक्तिगत रूप से लिया गया है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो साथियों पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होती है, वो केवल समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी के रूप में होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता जैसे शब्द साथियों जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत जो है प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की थी। तो ये था साथियों 25वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी में दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो मौलिक अधिकार को साथियों दो व्यक्ति के पास शक्ति दी गई है, एक तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। तो मौलिक अधिकार के हनन होते हैं तो साथियों सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये सुझाव दिया जाता है साथियों वित्त आयोग के द्वारा। तो वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर दिया गया था प्राप्त हुआ था। तो 73वां संविधान संशोधन 1992-93 ईस्वी में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिसमें कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किया गया था। और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित की है। तो केंद्रीय शक्तियों की साथियों अधिशासी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का जो है प्रयोग केवल एक ही बार हुआ है, तो वो है साथियों अनुच्छेद 352 में। अगले प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना चलाया गया था। तो स्वावलंबन योजना साथियों 2010 ईस्वी में चलाया गया था। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारण संबंधी संस्तुति प्रस्तुत करता है। तो यह करता है साथियों कृषि लागत एवं कीमत आयोग के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन जो है
स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है। तो ये साथियों RRB करता है, व्यापारिक बैंक और सहकारिता बैंक करता है, जबकि नाबार्ड नहीं करता है। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था साथियों। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापन विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो त्वरित विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है साथियों, तो वह है ग्रामीण उद्योग, जबकि ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण जलपूर्ति हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? तो सर्वप्रथम साथियों 2000 ईस्वी में अंत्योदय कार्यक्रम ये जो है राजस्थान राज्य में शुरू हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है गिल्ट एजेंट में विपणन संबंधित है। तो गिल्ट एजेंट में साथियों विपणन संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। अगले प्रश्नों को देखें। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या कुल प्रजनन दर जो है TFR क्या होनी चाहिए? तो 2.1 होनी चाहिए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक साथियों मॉरिस के द्वारा विकसित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो वैश्वीकरण में साथियों सम्मिलित नहीं है, तो वह सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश, जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह है और आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन है और आयात शुल्क में कमी भी है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुई थी? तो साथियों भारत में सेवा कर जो है ये सिफारिश इसके द्वारा किया गया था, तो ये था राजा चलैया यानी कि राजा चलैया समिति। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहता है भारत में मध्य अर्धशतक मिड 50s में अपनाए गए महानलोबिस प्लान मॉडल उद्देशित है। तो साथियों ये जो है PC महानलोबिस मॉडल पर था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसमें साथियों भारी उद्योग की स्थापना एवं पूंजी संघन यानी कि भारी उद्योग पर बल दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था? तो व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था, तो ये साथियों 1972-73 और 1976-77 में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत में योजना अवकाश की अवधि। तो साथियों भारत में योजना अवकाश 3 बार हुआ था। एक तो साथियों 1966 से 1969 3 वर्ष, फिर 1978 से 80, फिर 1990 से साथियों 1992 के बीच रहा था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मानस ने 42,000 का निवेश करके अपना व्यवसाय आरंभ किया और 7 महीने के बाद 50,000 रुपये के साथ जो है कमल भी मानस के व्यवसाय में शामिल हो गया और वर्ष के अंत में जो है कुल मिला के 30,160 रुपया का लाभ हुआ। तो इस लाभ में कमल का हिस्सा कितना था देखते हैं साथियों। ये जो है 42,000 दिया और ये 42,000 और उसके बाद साथियों ये जो है 12 महीने रहा था। फिर अनुपात में है ये 50,000 दिया 50,000 और ये रहा था 7 महीने बाद आया यानी कि 5 महीने रहा था। 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 कट गया और यहाँ पर आ गया 25 दूना 50 यानी कि 25 और यहाँ पर आ गया 6 दूने 12। तो यहाँ पर कितना का अनुपात हो रहा है साथियों? ये हो रहा है 42 गुना 6 करेंगे तो ये 252 अनुपात हो रहा है 25 25 125। अब ये दोनों का अनुपात आ रहा है, आपका अनुपात दिया हुआ है 30,160 लाभ होता है, तो दोनों के अनुपात से भाग देंगे तो 125 जोड़ 125 जोड़ 252 करेंगे तो हो जाएगा साथियों 377। दोनों के अनुपात से भाग देंगे। अब निकालना है किसका? मानस का जो है अनुपात 252 है और कमल का है 125, तो निकालना है कमल का। तो कमल का निकालना है तो गुना करेंगे 125 से कमल के निकालने के लिए, तो 377 गुने करेंगे 8 तो हो जाएगा 316, तो ये 80 बार में कट गया। उसके बाद 80 गुना 125 करेंगे तो आ जाएगा मेरा 10,000 रुपया। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है एक कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी कार्य को जो है
9 दिन में समाप्त करता है। तो कहता है यदि दोनों एक साथ कार्य को करे तो क्या संभावना है कि तीसरे दिन काम कितना समाप्त हो जाएगा। देखते हैं साथियों, तो ये जो है काम करता है ये 6 दिन में और ये 9 दिन में, दोनों का लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा 54। यानी एक दिन में ये 9 काम करता है और एक दिन में ये 6 काम करता है। अब 6 और कहता है 3 दिन में कितना कम होगा। एक दिन में साथियों 9 और 6 होगा 15 काम, एक दिन में 15 काम, तो 3 दिन में हो जाएगा 15 तिया 45 काम, लेकिन काम मेरा कितना है 54 है। तो साथियों ये जो है 0 संभावना है कि काम पूरा हो जाएगा, काम पूरा होने का 0 संभावना है। अगला सवाल देखें, कहता है एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है, तो इसमें रखे जा सकने वाले अधिकतम लंबाई के बांस की लंबाई क्या होगी। तो ये तीनों का स्क्वायर करके रूट अंडर करेंगे साथियों। तो आप जो है 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 9 के स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, इसको रखेंगे रूट अंदर में। तो इनको कुल जोड़ने के बाद साथियों कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका कुल जोड़ने के बाद साथियों ये हो रहा है 289। तो 289 रूट अंदर में, तो बाहर निकलेगा तो कितना होगा 17 का स्क्वायर है, 289 17 का वर्ग है, तो आपका 17 हो जाएगा मीटर जो है बड़ी रखने वाली। अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों, किस ऑप्शन में जो है 17 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है 17 मौजूद है, तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, यदि 50% छूट देने के बाद भी 20% लाभ होता है तो इसके बाज़ार मूल्य क्या होगा। यानी बाज़ार मूल्य क्या रखना चाहिए, जो कि मैंने 100 में ख़रीदा है और 50% छूट देंगे फिर भी मुझे जो है 50% का लाभ होगा। तो देखते हैं साथियों, 100 रुपये में आपने ख़रीदा है तो 100 गुने 100 बटे करेंगे 50, क्योंकि 50% का छूट हो रहा है। फिर 150 लाभ हो जाए तो 150 बटे 100, ये 100 कट गया, 50 दूने 100 कट गया, तो 15 दूना 30, यानी कि 300 रुपया हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर जो है एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, तो खंभे के सिरे पर पहुंचने में बंदर को समय लगेगा। साथियों इनको बनाने के लिए एक टेक्निक का प्रयोग करते हैं कि 80 मीटर का है लेकिन 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, तो आखिरी मिनट में चढ़ ही जाएगा, क्योंकि आखिरी के बाद चढ़ेगा तब ना 2 मीटर गिरेगा, तो आखिरी मीटर चढ़ जाएगा। तो इसमें से 5 आप घटा सकते हैं, तो 5 घटाएंगे आखिरी मिनट के लिए तो आ जाएगा 75, यानी कि मुझे 75 चढ़ना है और बाद में 1 मिनट जोड़ लेंगे, क्योंकि 1 मिनट का मैंने निकाल लिया है। अब देखिए, कहता है 1 मिनट में 5 चढ़ता है, दूसरे मिनट में 2 नीचे आ जाता है, यानी कि 2 मिनट में जो है कुल मिला के 3 मीटर चढ़ा है, 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ा है। तो कहता है यहाँ पर करेंगे x मिनट में साथियों 75 मिनट चढ़ेगा, तो x मिनट में 75 मिनट चलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 या 75, यानी कि 25 दूना x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया मेरे पास 50, और 1 मिनट का मैंने पहले ही निकाल लिया है, तो 50 प्लस 1 करेंगे तो 51 मिनट में जो है 80 मीटर चढ़ जाएगा, क्योंकि 75 मिनट चढ़ने में 50 मिनट और 5 मिनट जो साथियों 1 मिनट में चढ़ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कहता है इसमें आरोही क्रम में सजोने के लिए, तो साथियों आरोही क्रम में आप जो है एलसीएम वगैरह लेके भी बना सकते हैं, या नहीं तो साथियों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे 1/2 मतलब 1/2 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.50। फिर यहाँ पर साथियों 2/5 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.40। फिर आप 8 साथियों 3/8 को आप तोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.37। फिर इसको तोड़ते हैं 7/13 को तो आ जाएगा लगभग 0.53। तो आरोही क्रम में तो पहले साथियों ये होगा आपका 3/8 जिसका मान आया था 0.37, तो 3/8 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। फिर होगा 2/5 जिसका मान 40 आया था, तो 2/5 है। फिर आएगा 50, फिर आएगा 53, यानी कि फिर 1/2, फिर 7/13, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है उस वस्तु की कीमत क्या होगी जिसे 24 रुपया में बेचने पर लाभ जो है प्रतिशत लागत मूल्य के तुल्य होगा, बराबर होगा।
तो बाय ऑप्शन करते हैं साथियों। मैंने 20 रुपया उठाता है, ऑप्शन से मैंने उठाया तो 20 रुपया का मैंने वस्तु खरीदा और 20% लाभ पर बेचा। 120 बटे 100, 0 0 0 कट गया तो हो गया 24। यानी कि मेरा कीमत क्या होगा, 20 होगा, जो कि 20% लाभ हो जाएगा तो विक्रय मूल्य 24 हो जाएगा। अगले सवालों को देखें। कहता है ABCD आरोही क्रम में है, ये DBE में है। तो पहले आरोही क्रम में करते हैं ABCD। यहाँ से इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है। फिर कहता है DB, फिर जो है E। यहाँ पर ये जो है इससे आरोही क्रम यानी कि बढ़ते जा रहा है। अब कहता है कौन जो है आरोही, कहता है कौन जो है ना तो आरोही में है और ना ही अवरोही में है। AEC, तो A के बाद E के बाद C। तो ये साथियों देखिए एक के बाद जो है C आ रहा है, ये तो आ रहा है। फिर अगले विकल्प को देखें EBC, ये तो साथियों आरोही अवरोही में आ रहा है, B के E के यानी कि इधर उधर है तो यह आ रहा है। फिर कहता है ADC, तो ADC साथियों ये जो है आरोही क्रम में नहीं आ रहा है, क्योंकि आरोही क्रम में एक बाज D नहीं है। उसके बाद कहता है DBC, D के बाद B आ रहा है, उसके बाद C जो है आ रहा है। तो इस प्रकार से साथियों आपका जो है C विकल्प होगा, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है उन अक्षरों के बीच में आएगा। देखते हैं साथियों। यहाँ पर जो है TUV 2 बड़ा है, VWX 2 बड़ा है, फिर MNOP 3 बड़ा है, फिर PQRS 3 बड़ा है, फिर यहाँ पर A से 4 बड़ा है तो 5 आया है, 5 से 4 बड़ा है तो 9 आया है। अब यहाँ पर 5 बढ़ना है तो J से 5 बढ़ेंगे तो साथियों J से 5 बढ़ेंगे तो क्या आएगा, O आएगा 15वां अक्षर। और यहाँ पर जो साथियों E से 5 बढ़ेंगे तो क्या आएगा, J आएगा 5 5, यानी कि इसमें 2 बढ़ा, उसमें 3 बढ़ा, इसमें 4 बढ़ा और इसमें 5 का गैप हुआ। तो आपका E और O यानी कि यहाँ पर जो है आया था हॉट के जगह, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगले प्रश्नों को देखते हैं। 5 आदमियों का औसत अंशदान जो है किसी फंड के लिए 35 रुपया है। छठा आदमी उनके साथ जुड़ जाता है और वह 6 आदमियों के परिणामी औसत से जो है 35 रुपया अधिक देता है। तो सभी 6 आदमियों का कुल अंशदान क्या होगा। इनको बनाने के लिए क्या करते हैं साथियों, 5 का दिया हुआ है, 5 गुने 35 करेंगे तो आ जाएगा 175। ये 5 का औसत है। और छठा को मानते हैं कि छठा जो है मेरा क्या होगा, तो छठा होगा साथियों x। तो छठा को मैंने x माना तो ये हो गया x बराबर, यानी कि छठा बराबर होगा 175 प्लस x बटे कुल हो गया औसत 6 से भाग देंगे, और कुल औसत का जो है 35 अधिक है, 6 से 35 अधिक है। तो यहाँ पर LCM लेंगे तो 6 का 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा साथियों। x बराबर हो गया नीचे में 6, ऊपर में हो गया 175 प्लस x, और प्लस होगा साथियों 175, ये 35 गुने 6 होगा, क्योंकि 1 से भाग देंगे 6 में तो 6 होगा, तो 35 गुने 6 करेंगे तो 210। तो ये हो गया 6x। तो 6x बराबर साथियों कितना हो गया, 175 प्लस 210, और यहाँ पर ये x इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 1x। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 385/5। तो इतना से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा साथियों मेरा 77 यानी कि 77। तो 175 प्रथम है और प्लस x जोड़ेंगे यानी कि प्लस 77 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 252। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।